हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर के बारे में। ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर दोनों ही सेम प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है और इंडक्शन मोटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जब दोनों ही सेम प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी में इतना अंतर क्यों होता है। ट्रांसफार्मर 97 से 98% इफिशियंसी होता है और इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी 85 से 90% होता है। किसी किसी मोटर का 80% भी होता है। दोस्तों क्वेश्चन यही है कि इन दोनों जब वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, यानी कि दोनों एक ही प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी में इतना अंतर क्यों है, ये हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ये आपको आ रहा होगा कि इफिशियंसी होता क्या है, इफिशियंसी किसको कहते हैं। तो इफिशियंसी निकालने का एक फार्मूला होता है, इफिशियंसी बराबर इनपुट बटे आउटपुट, यानी कि हमने इनपुट में कितना दिया है और आउटपुट में हमको कितना मिला है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी मोटर है या फिर कोई भी चीज़ है, हमने उसमें दिया 100% और उसमें हमको मिला 80%, यानी कि हमने 100 रुपये दिए थे और उसमें हमको वापस 80% ही मिले, 20% का लॉस हो गया। यानी कि इसी को इफिशियंसी बोलते हैं, यानी कि जितना आप देंगे इनपुट में और जितना आपको आउटपुट में मिलेगा उसी को इफिशियंसी बोलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों के नियम के बारे में। दोनों के नियम आपको पता होगा तो बहुत ही आपको इजी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको समझने के लिए ये फिजिक्स के बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, जिसको अगर समझाने के लिए आपको बहुत समय चाहिए, तो मैं आज आपको इस वीडियो में शॉर्ट में आपको बताऊंगा दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, मान लीजिए कोई भी कॉपर का कंडक्टर है, एक वायर है और उसमें हम दोनों तरफ अगर करंट को पास करेंगे, ठीक है दोस्तों सब समझिएगा, कोई भी कॉपर का कंडक्टर है और उसको हमने कॉइल बना दिया, ठीक है। अब हम उसके दोनों सिरों पर अगर करंट को पास करेंगे तो उसके चारों तरफ, उस कंडक्टर के, उस कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो उसमें फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और फिर दोस्तों उसके बाद उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट होगा। अब हम उसके जस्ट पास में एक कॉइल हम और बना के रख देंगे, यानी कि एक कॉइल था ही और दूसरा कॉइल भी हम रख देंगे। तो पहले कॉइल का नाम हमने कर दिया प्राइमरी बाइंडिंग और दूसरे का सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। अब जब हम प्राइमरी में करंट को पास करेंगे, प्राइमरी कॉइल में हम करंट को पास करेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के जरिए उस दूसरे कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने लगेगा। तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो भी जनरेट होगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको हमें आउटपुट में हमको मिल जाएगा। अब उसको आपको चेक करने के लिए आपने प्राइमरी में तो आपने दे दिया, करंट को आपने पास कर दिया और उसका मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दूसरे कॉइल में भी आपको मिलने लगा। अब आप दूसरे कॉइल के दोनों सिरों पे अगर गैल्वेनोमीटर आप लगाएंगे तो आपने देखेंगे कि उसका जो नीडल है वो आपको वाइब्रेशन में होगा, यानी कि जब हम करंट को पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के जरिए जब उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो उसके आउटपुट में, यानी कि सेकेंडरी बाइंडिंग में, सेकेंडरी कॉइल में, वहां पर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा जिसको हम करंट बोलते हैं। दोस्तों ये तो हो गया मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी सेम इस प्रकार से होता है। कोई भी कॉइल है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल कॉपर का कंडक्टर है, उसको हमने कॉइल बना दिया। अब जब हम उसके दोनों सिरों पर करंट को पास करेंगे और उसमें हम चुंबक को पास में ले जाएंगे, उसमें मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बनेगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, अब दोस्तों कोई भी आपका मोटर है, उस मोटर में स्टेटर में बाइंडिंग होता है। अब जब हम बाहर से उसके स्टेटर टर्मिनल में हम करंट को पास करेंगे तो उसके करंट में पास करेंगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और अगर उसमें चुंबक हम साथ में ले आएंगे उसमें मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा जिससे मोटर का रोटर घूमने लगता है। अब दोस्तों दोनों तो सेम प्रिंसिपल हो गए, म्यूचुअल इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों सेम प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं। दोनों में ही कॉइल होता है और दोनों ही में हम कॉइल में जब हम करंट को पास करेंगे तो उसमें मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनने से रोटर भी हमारा घूमेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है
कि जब दोनों ही सेम प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं। दोस्तों यह तो आपको समझ में आ गया होगा, म्यूचुअल इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इनमें लॉसेस कहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं? दोस्तों ट्रांसफार्मर की अगर बात की जाए तो ट्रांसफार्मर में जो 3% या फिर 2% का लॉस होता है वह उसके कोर लॉस भी होता है, आयरन लॉस होता है और एडी करंट लॉस होता है। तो यहाँ पर 2-3% में हो जाता है। और ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं ना होने के कारण इसकी इफिशियंसी 97 से 98% होता है। लेकिन अगर मोटर की बात की जाए तो मोटर में मूविंग पार्ट होता है, यानी कि उसका जो रोटर होता है वो घूमने वाला होता है। अब जब मोटर घूमेगा तो उसमें आयरन लॉस भी होगा, कॉपर लॉस भी होगा, वायरिंग का भी लॉस होगा। और मोटर जब कंटिन्यू चलता रहेगा तो उसमें हीट लॉस भी होगा। तो इन सभी के कारण मोटर का एफिशिएंसी कम होता है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 97 से 98% होता है और मोटर की एफिशिएंसी 80% से 85% या फिर 90% के आसपास होता है। इसमें 10% का लॉस होता है, क्योंकि मोटर में घूमने वाला भाग होता है। मोटर में आयरन लॉस भी होता है, कॉपर लॉस भी होता है, हीटिंग लॉस भी होता है। तो इन्हीं सब के कारण इसका लॉसेस परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। और ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट ना होने के कारण इसका लॉसेस परसेंटेज कम हो जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।